हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में आज क्या देख रहे हैं, यानी उत्तराखंड टेट में हम क्या कर रहे हैं, अब NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT में हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 3 यानी क्लास 3rd 4th और 5th की NCERT को कवर करेंगे, जो कि आपके समरी इम्पोर्टेंट है। तो खंड 2 शुरू हो चुका है, यानी खंड 1 में हमने सारी पेडागोजी और सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो चलिए आज से हम क्या करते हैं, यानी कि कक्षा 3 क्या देखते हैं। कक्षा 3 में जितने चैप्टर कवर हो जाएंगे, यानी कि कम से कम 10 चैप्टर हम क्या कर लेंगे, आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका पाठ डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें क्या है, जानवरों के चलने के ढंग, यानी कि चलने का ढंग अलग अलग होता है। और कुछ चलते हैं तो कुछ क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो आपसे क्या है ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं स्टेट के टेटों में। तो आपको पता होना चाहिए भैया, कुछ जानवर आपको पता है चलते हैं, जैसे कुत्ता है क्या चलता है। फिर क्या है आपका क्या है, एक सांप जैसे रेंगता है। तो इस तरह के क्या है आपको पता होना चाहिए कौन सा चल रहा है, कौन सा रेंग रहा है। फिर आता है पौधों की, यानी कि पौधों की एक तरह से पौधों की बात आती है, पौधों की पारी। तो इसमें क्या है, मशहूर कलाकार विष्णु। अब इसमें आपसे क्या क्या है, एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मशहूर कलाकार थे विष्णु चिंत लोक लेकर, तो वो क्या है जो थे इंदौर और मध्य प्रदेश के, कहीं ना कहीं इंदौर मध्य प्रदेश के क्या थे, यानी इंदौर क्या है आपको जगह का और मध्य प्रदेश आपका स्टेट का। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सारे के सारे आपको स्टेट के नाम भी पता होने चाहिए, इनकी राजधानी पता होनी चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका क्या है दिशपुर पूछा जाता है, आपका ईटानगर किसकी राजधानी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 7 सिस्टर्स पूछा जाता है, तो यहाँ ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इनके इसमें क्या है, इसमें आपको सूखी पत्तियों के ये क्या करते थे, बढ़िया चित्रकारी के रूप में आपको देखने में। पानी रे पानी, पानी रे पानी के उसमें क्या है आपका चैप्टर नंबर 3 आता है। तो पानी के स्रोत क्या है, झील आ गया, कुआं आ गया, तालाब आ गया, झरना आ गया, नदी आ गया, नहर आ गया, ट्यूबवेल आ गया, नलकूप आ गया। तो ये आ गया निम्नलिखित में कौन सा क्या है पानी का स्रोत है, तो आपको बताना है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 4 देखते हैं। हमारा पहला स्कूल तो क्या है, बालक का पहला स्कूल कौन होता है, उसका परिवार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CDP का भी है। और उसका टीचर कौन होता है, सबसे पहला टीचर होता है उसकी माँ, यानी कि मदर उसकी क्या है, मम्मी उसकी जो होती है वो उसका पहला टीचर होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, फादर यानी कि उसका जो परिवार है उसका पहला स्कूल, और जो उसकी क्या है टीचर कौन है, उसकी मदर होती है। ये आपको क्वेश्चन को याद कर लेना, CTET में हज़ारों बार पूछा गया है और स्टेट के टेटों में भी हज़ारों बार पूछा गया है। फिर आता है छोटू का घर। तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें चूहों में दिखने, यानी कि देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की, यानी एक तरह से स्पर्श करने की, स्वाद वाली क्षमताओं बहुत तीव्र होती है। क्या होती है, तीव्र होती है। गांधी जी की क्या है 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की क्या करी गई, शुरुआत करी गई। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये चूहे वाला क्वेश्चन स्टेट के टेटों में पूछा गया है। खाना अपना अपना, तो खाना अपने अपने, यानी कि लेसन नंबर 6 में क्या है, खाना अपने अपने में क्या है आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको पूछा है, सांप कहाँ खाए जाते हैं, तो हांगकांग में खाए जाते हैं। और हांगकांग में क्या है लिंग हू के मशहूर है। तो ये आपसे क्या है मैच द फॉलोइंग पूछा। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। गोवा में क्या है, नारियल में बनी मछली खाते हैं। और केरल में नारियल और दैनिक क्या है एक तरह से मशहूर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या है, केरल नारियल और नारियल का तेल में बनी मछली गोवा में। फिर आता है बिना बोले बात, यानी कि इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो बच्चे, यानी जो बच्चे या व्यक्ति बोल नहीं सकते वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और ये CDP में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है, पंख फैलाए उड़ते जाए। तो क्या है इसमें क्या है, मोर क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये आपसे क्वेश्चन स्टेट के टेटों में ज़्यादातर पूछा जाता है। मोर हो गया आपका, लॉयन हो गया, आपका क्या है बंगाल टाइगर्स हो गया। ये सारे कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे मैना क्या है, झटके से अपनी क्या है गर्दन आगे पीछे करती है। क्या करती है, झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या कर सकता है, घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उनके सर को यानी कि गर्म रखते हैं। क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। लेसन नंबर 9
बादल आए बारिश लाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंद्रधनुष के रंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामनी और बैंगनी। ये आपको सातों के सातों कलर पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्रम से क्या है, इंद्रधनुष के रंगों के बारे में लगाइए। फिर आपका आ जाता है लेसन नंबर 10, पकाए खाएं। तो पकाए खाएं में आपका क्या है, रोटी बनाने के क्रम के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको कुछ और दे दिया जाएगा कि उसके क्रम बताए। तो पहले क्या, आटा बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे को छोटे छोटे लोई बनाना, यानी कि आटे की गोली बनाना, और कहीं ना कहीं फिर उसे सेकना। तो ये थे आज हमारे 10 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। 10 चैप्टरों में से कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि क्लास थर्ड में से मैक्सिमम मान लिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं 4, यानी कि लेसन, यानी कि आपकी जो पुस्तक नंबर 4 है, कक्षा नंबर 4 की, उसमें से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। और बाकी के जो यानी कि 7-8 क्वेश्चन बचते हैं, वो बचते हैं आके कक्षा यानी कि 5 में से। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।